नमस्कार, राम राम साहब, दोहरा क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान नगरपालिका भर्ती के अंदर राजसमंद जिले का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको इस वीडियो सेशन में बताने वाला हूं। आपने आवेदन कर दिया है तो ठीक है, आवेदन नहीं किया है तो आप इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। आवेदन किया है तो भी देख लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है अगर आपने गलती किया है तो आप उसको सुधार सकते हो। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि दोहरा क्लासेस पर आपको सही समय पर सटीक जानकारी दी जाती है। तो जितने भी लोग नए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर ले ताकि आने वाले हर वीडियो के आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। साथ ही दोस्तों, जो हमारा राजस्थान नौकरी ज्ञान टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां से ज्वाइन कर लें। फर्स्ट कमेंट में दिया है, वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं ताकि वहां पर आपको नोटिफिकेशन, अपडेट, पीडीएफ, फॉर्म वगैरह मिल जाए। अब दोस्तों बात करते हैं पहले तो राजसमंद जिले की और फिर कुछ महत्वपूर्ण जो नियम और शर्तें हैं उनके बारे में, जो कि आवेदकों के लिए या अभ्यर्थियों के लिए समझना जरूरी है। यहाँ पर देखिए मैं आपको बता दूं कि जो राजसमंद जिले का नोटिफिकेशन आउट है उसमें कितनी पोस्ट है। तो उसके अंदर वरिष्ठ तकनीकी सहायक की 4 पोस्ट है, कनिष्ठ तकनीकी सहायक की 9 पोस्ट है, लेखा सहायक की 5 पोस्ट है, एमआईएस मैनेजर की 5 पोस्ट है और शहरी रोजगार सहायक की 10 पोस्ट इसमें रहने वाली है। देखिए एक पॉइंट तो यहीं से आप समझ लीजिए कि आपकी जो उम्र है कम से कम 21 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष है तो आप आवेदन कर सकते हैं। अब अगर आप 21 वर्ष से कम है तो आप इसमें आवेदन नहीं कर पाएंगे। आप आवेदन करोगे तो भी हो सकता है कि जो आपका आवेदन है वो निरस्त कर दिया जाए। और इसके अंदर देखिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना, आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आवेदन करें तो वहां उस डिस्ट्रिक्ट का जो पार्टिकुलर नोटिफिकेशन है उसको जरूर पढ़ ले एक बार। अब इसमें देखो 1/1/2023 दिया है। मान लीजिए अभी आपकी उम्र 21 वर्ष नहीं है, 20 वर्ष प्लस है, लेकिन 1/1/2023 तक आपकी उम्र 21 वर्ष हो जाएगी तो भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो ये जरूरी है कि आप जिस भी जिले से आवेदन कर रहे हैं एक बार ध्यान से पढ़ें। दूसरी चीज, कुछ लोगों ने कहा कि सर हम दूसरे जिले में आवेदन कर सकते हैं क्या? तो बिल्कुल आप आवेदन कर सकते हैं, किसी तरह की कोई मनाही नहीं है। आप 2 3 4 जितने जिलों में चाहे अपने आस पड़ोस के जिलों में आप आवेदन कर सकते हैं। आपका जिस भी जिले में सिलेक्शन होगा वहां आपको आपको नौकरी करनी है, वहीं आपकी पोस्टिंग होगी। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरी बात, अगर आप व्यक्तिगत तरीके से फॉर्म जमा करवा सकते हो तो सबसे बेस्ट है कि आप व्यक्तिगत तरीके से ही जाकर जमा करवा के आओ ताकि वो ज्यादा ध्यान में रहे। और ईमेल में कभी कभी क्या हो सकता है कि ईमेल जो है वो सेंड नहीं हो पाती है, तो उस वजह से हो सकता है कि दिक्कत हो जाए। तो ईमेल पर ज़्यादा विश्वास नहीं हो सकता। हाँ, कर सकते हो आप आवेदन, ईमेल भी चेक की जाएगी, लेकिन अगर आप व्यक्तिगत रूप से जमा करवा सकते हो तो आपको वही तरीका अपनाना चाहिए, ठीक है। इसके बाद में देखिए मैं कुछ बातें आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि ये जो नौकरी है ये संविदा पर है। देखिए ये सरकारी है लेकिन अस्थायी है। यहाँ पर सरकार ही आपको तनख्वाह देगी, सरकार आपके अकाउंट में सैलरी देगी, लेकिन ये परमानेंट नहीं है। फिलहाल के लिए आपको यहाँ पर ज्वाइनिंग दी जा रही है मार्च 2023 तक के लिए। और सरकार ये चाहती कि ये जो योजना ये जल्द से जल्द धरातल पर आए ताकि आने वाले चुनाव में सरकार को फायदा मिल सके। इसीलिए इतनी जबरदस्त इसकी तैयारी की गई है। इस योजना को जल्दी से जल्दी लागू किया जाएगा और जल्दी से जल्दी आपको पोस्टिंग दी जाएगी। काफी लोगों ने कमेंट किया कि ये सर शहरी रोजगार सहायक होता क्या? तो इसके बारे में देखिए मैं आपको एक अलग से वीडियो में बताऊंगा कि क्या क्या काम आपको करना पड़ सकता है, ठीक है, किस तरह की ये जॉब रहने वाली है। लेकिन ये आप समझ लीजिए कि ये जो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना, इसको सरकार जल्द से जल्द लागू करना चाहती है, जल्द से जल्द इसका क्रियान्वयन करना चाहती है। इस वजह से आपको जल्दी से जल्दी ही पोस्टिंग इसके अंदर मिलने वाली है। और इसमें ये जरूरी नहीं है कि आपकी जो नौकरी है वो मार्च 2023 तक रहेगी, क्योंकि संविदा की भर्ती ये चलती रहती है, ठीक है। तो ये तो है नहीं कि सरकार इस पार्टिकुलर परियोजना के लिए नई भर्ती, योजना के लिए नई भर्ती निकालेगी, ये तो संभव नहीं है। तो जिस तरह से आपने देखा होगा मनरेगा के अंदर जो मैट होता है वो काम करता है, तो उसको मैट को तो डायरेक्ट सैलरी मिल जाती है, जितने दिन लेबर काम करती है उतने दिन मैट काम करता है तो उसके अकॉर्डिंग सैलरी मिलती है। लेकिन इसके अंदर आपको मंथली सैलरी मिलेगी, यहाँ पर आपका वेतन निर्धारित किया गया, तो ये अच्छी बात है। आप साथ में तैयारी कर पाओगे, आप बड़ी नौकरी की तैयारी कर पाओगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। आपका खर्चा निकलेगा, आप अपना घर परिवार तक चला सकते हो इस नौकरी से, तो इसको आप हल्के में नहीं ले सकते। हाँ, आपके पास में बहुत अच्छे पैसे हैं, आप अमीर घर से बिलोंग करते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो एवरेज है, जो मीडियम परिवारों से बिलोंग करते हैं, जो गरीबी का जीवन यापन कर रहे हैं, सॉरी गरीबी का तो क्या कहें, जो मतलब मुश्किल हालातों में इकोनॉमिकली वीक है, उनके लिए ये भर्ती काफी अच्छी है, ठीक है। अब दोस्तों यहां पर हम बात करें तो क्या आपको समझना, अगर आप ओबीसी से हैं तो आपका जो ओबीसी का सर्टिफिकेट है वो 6 महीने से 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना है, ओबीसी का सर्टिफिकेट 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए।
हो सकता है कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए, तो इस बात का ध्यान रखना है। नंबर 2, अगर आप ईडब्ल्यूएस से है तो आपका जो ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र है वो वर्ष 22-23 के लिए वैध मान्य होगा। 2022-23 का जो ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र है वो इसके अंदर मान्य होगा, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तीसरी बात कि जो शहरी रोजगार सहायक के लिए आवेदन करना चाहते हैं ना, उनके आरएससीआईटी के जो मार्क्स है वो कोई मायने नहीं रखते हैं, उनके खाली स्नातक के जो मार्क्स है वो मायने रखते हैं। इसमें जो आपकी मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की योग्यता रखी गई है उसी से आपकी मेरिट बनेगी। तो शहरी रोजगार सहायक में स्नातक जो लोग करे हुए हैं वो आवेदन कर सकते हैं। तो स्नातक के जो आपके मार्क्स है, फाइनल ईयर के जो मार्क्स है वही इसमें काउंट होंगे। अब यहां से ये बात भी समझ लेनी है कि जो फाइनल ईयर में अब भी है वो आवेदन नहीं कर सकते। जिनका रिजल्ट आ गया, जिनके हाथ में मार्कशीट है वही आवेदन कर सकते हैं, तभी तो इसकी मेरिट बनेगी, अदरवाइज तो आप पहले ही रिजेक्ट हो जाओगे। एक इस बात का आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात यहां पर देखिए, मैं आपको इंपॉर्टेंट है बता दूं कि यहां पर जो क्षितिज वर्गवार आरक्षण है वो दिया गया है। महिला जो है उनको, सामान्य महिला को 20% यहाँ आरक्षण है, विधवा महिला को 8% का आरक्षण है और विवाह विच्छिन्न को 2% का यहाँ पर आरक्षण मिलता है। तो इसका बेनिफिट उनको मिलेगा। अब मान लीजिए आप एक मेल कैंडिडेट है, आप पुरुष है, आपके मार्क्स बहुत अच्छे हैं, तो आप महिला वाली सीट पे नहीं जा सकते, उस पे चाहे महिला के कम परसेंटेज है उसको ही पोस्टिंग मिलेगी। तो ये जो आरक्षण वाला प्रावधान है ये इसके अंदर लागू होता है। तो इस बात को जरूर महिलाओं को समझना है, भी जो फीमेल कैंडिडेट है, लड़कियां हैं, उनको समझना है कि आपको थोड़ा सा इसमें वो फायदा मिलने वाला है। ठीक है, तो आप 1 2 3 जगह से आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आवेदन फीस तो लगने वाली है नहीं। एक बच्चे ने बोला कि सर आप ध्यान से आवेदन जो फॉर्म है उसको पढ़िए, एक से ज्यादा पोस्ट पे आवेदन नहीं कर सकते हैं। तो भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप एक से अधिक पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं, लेकिन आपकी योग्यता तो होनी चाहिए। अगर आप योग्य नहीं है तो आप आवेदन नहीं कर सकते हैं। तो इस बात को अच्छे से आप समझ लीजिएगा। और मेरिट के आधार पर चयन होगा, तो बिल्कुल ऐसा नहीं लगता है कि भाई इसके अंदर आपके साथ धोखाधड़ी हो सकती है या धांधली हो सकती है। भाई आप अगर जागरूक है तो बिल्कुल कुछ नहीं हो सकता। भाई आप हर तरह की सूचना मांग सकते हैं, नगर पालिका विभाग से, जिला कलेक्टर से, हर तरह की सूचना आप पा सकते हैं लिखित के अंदर, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। तो थोड़ा सा आपको आवेदन करते समय सावधान रहना। बाकी धुरा क्लासेस आपके साथ में, तो हर तरह की अपडेट और जानकारी आपको देता रहेगा। जुड़े रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, ऑल पे क्लिक करना है ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। बाकी दोस्तों ये वाला जो पीडीएफ है मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और जो भी नए नए विज्ञप्तियां, नए नोटिफिकेशन आएंगे वो सारे मैं आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल करवाता रहूंगा। उम्मीद है जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।